Hello and welcome. You are watching online teaching with me, Ani. So I hope you all are well and good. So today we gonna start a new topic that is a problem based on ages. काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर हम बात करें सी सेट एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो और काफ़ी इजी भी है इसमें आपके लिए स्कोर गेन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत सारे टाइप नहीं है। कुछ फिक्स ही टाइप है, कुछ फिक्स ही पैटर्न है जिसपे क्या है क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक की पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंस। इसको समझने के लिए देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस किस साल कितने कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। तो आप देखेंगे 2015 में ये जो आपको ग्राफ गिवन है टेबलर फॉर्म में, यहाँ पर आप देखेंगे 2015 से लेकर 2023 तक आपको बताया गया है कि हर साल कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। और आप देखेंगे 2015 से लेकर 2023 तक हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही गया है, अगर 2018 को स्किप कर दे तो। ठीक है, तो हर साल 2015 से लेकर 23 तक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था और वो आता ही रहा है। कई बार ये क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में मिलेगा, कई बार आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हर बार इस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन पूछा ही गया है। अगर बात करें 2019 की, इस साल इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चीज़ को देख के आपको इतना तो श्योर होगा कि 1 से 2 नंबर या 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स्ड है कि आते ही आते हैं। और एक क्वेश्चन का मतलब हो जाता है आपके लिए 2.5 मार्क्स। और आप जानते हैं कि आपका जो सी सेट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जहाँ पर आप 67 मार्क्स ले आते हैं तो आप एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ये टॉपिक भी काफ़ी आसान है, छोटा भी है। तो शुरू करेंगे टॉपिक को। पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेस की। तो आप अगर देखा जाए तो एजेस का क्राइटेरिया, किसी भी पर्सन की एजेस को अगर आप डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली हम 3 पीरियड में ही चीज़ों को डिवाइड कर पाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे प्रेजेंट एज, या फिर इसे आप लेके जाएंगे तो ये पास्ट एज में जा सकती है, या फिर फ्यूचर एज में। तो बेसिकली हम क्या है किसी की भी एज को 3 ही पीरियड में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर भी आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन होगी और किसी दूसरे पीरियड की इनकम या एज आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेजेंट एज के बारे में बता दिया गया। मान लेते हैं कि कोई एक्स नाम का पर्सन है जिसकी प्रेजेंट एज आपको बता दी गई कि मान लीजिए 20 है, और आपसे पूछ लिया गया कि फ्यूचर एज कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं फ्यूचर का मतलब आने वाला कल, यानी कि जितने साल के लिए भी पूछा गया है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स में कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको इसमें ऐड कर देना है। और ये बात शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। आप खुद जानते हैं कि आपकी एज आज जितने साल की होगी, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, उतनी एड ऑन ही हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे बताना ये है कि अगर हमें प्रेजेंट एज गिवन है और फ्यूचर एज पूछी जाती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्लस कर देना है जितने भी साल के बारे में आपसे पूछा गया है, जितने साल के बाद आपसे पूछा गया है। ऐसे ही अगर आपको पास्ट एज गिवन है या पास्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपसे प्रेजेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो पास्ट क्या था, जो कल, जो बीता हुआ कल था, जो जा चुका है। और पास्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो प्रेजेंट भी आपके लिए क्या बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। तो इस केस में भी क्या करना है, आपको ऐड करना है। जरूरी नहीं है कि इसी सेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार आपको फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और आपसे प्रेजेंट की पूछ ली जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, माइनस करना है फ्यूचर एज में से जो जितने भी साल का प्रेजेंट एज है या जितने भी साल के बाद का एज आपको गिवन था, उतना आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आप प्रेजेंट एज पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको प्रेजेंट एज की इन्फॉर्मेशन गिवन है और पास्ट के बारे में बताना है, तो भी आपको क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो ये हालांकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या कुछ खास नहीं था, ये आप पहले भी जानते हैं, मेरे बताने से पहले भी ये बातें आपको पहले से पता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, सेकंड, अगर मैं कहूँ सेकंड इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिगार्डिंग, वो क्या है, वो ये है कि कभी भी आपको किसी भी 2 पर्सन का एज का डिफरेंस अगर बता दिया जाता है, तो अगर वो आज के टाइम पे बताया गया है, फ्यूचर के टाइम पे बताया गया है या पास्ट के टाइम पे, हमेशा किसी भी 2 पर्सन का एज, अगर आपको एज का डिफरेंस अगर एक बार आपको बताया जाता है तो वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 पर्सन है, मैंने आपको बता दिया कि एक्स की एज आज 10 साल है और वाई की
20 साल है, ये मैं आपको बता रही हूँ मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम पे अगर इनकी एज ये है तो आप यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको। आप देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो 10 साल का हो गया, ठीक है। अब ये जो 10 साल आपको पता चला है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर इनकी एज आज प्रेजेंट में थी तो भी इनका गैप 10 साल ही रहेगा। अगर फ्यूचर में ये चले जाएंगे, मान लीजिए मैंने कहा अगले 10 साल बाद इनकी एज का गैप बताइए, तो आप देखेंगे अगले 10 साल अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो एक्स की एज कितनी हो जाएगी 20 और वाई की कितनी हो जाएगी 30। अभी भी आप देखेंगे इनके बीच का गैप कितना रहेगा 10 रहेगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको एक बार 2% की एज का डिफरेंस बता दिया जाता है तो वो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हर टाइम पीरियड में एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये कुछ बेसिक बातें थी इस टॉपिक से रिगार्डिंग। अब हम पहुंचेंगे अपने, अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू, सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हम पहले कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, उसका बेसिक नेचर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके हिसाब से हम धीरे धीरे उसमें उसके लेवल को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द प्रेजेंट रेशो ऑफ एज ए एंड बी इज 3:5। तो यहाँ पे क्या है, आपको रेशो के फॉर्म में गिवन है। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो रेशो के फॉर्म में ही दिया जाएगा। तो पहले यहाँ से समझते हैं कि रेशो में हम किस तरीके से डील करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रेजेंट एज बता दी गई है 2% की ए और बी की, कितनी है 3:5। इफ़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 48, और आप देखेंगे यहाँ पर दोनों की एज का सम भी हमें बता दिया गया है। फाइंड द एज ऑफ बी बिफोर 5 ईयर, तो 5 साल पहले बी की एज कितनी थी हमें ये बताना है। तो जैसा आपको यहाँ पे गिवन है ना, पहले हम उन चीज़ को उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ए की एज बताई गई है और हमें यहाँ पर बी की एज का रेशो गिवन है। ए की एज का रेशो 3 है और बी का 5 है। अब आप देखेंगे इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या है, दोनों का सम बताया गया। तो अगर मैं इनका सम करूँ तो वो भी तो इसके बराबर होगा। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया ए और बी का सम, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये बेसिकली हम रेशो को जब अलग करते हैं ना तो ज़्यादातर एक्स के फॉर्मेशन में करते हैं। तो आप चाहें तो एक्स लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ए बी का सम कितना आ रहा है 8, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 की वैल्यू किसके बराबर है 48 के बराबर। तो मुझे यहाँ से अगर 1 की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी चीज़ें मैं खुद बता सकती हूँ। तो यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कट करेंगे तो 8 के टेबल में 1 बार में 8 आ जाएगा, और 8 6 जा 48 होता है, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में यूज़ की गई है 6। दैट मीन्स अगर यहाँ से मैं निकालूँ ए की एज, तो यहाँ पर आप क्या है, ए को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 30। तो ये तो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई है प्रेजेंट एज दोनों की। एट प्रेजेंट ए की एज कितनी है 18 ईयर्स और बी की एज कितनी है 30 ईयर्स। हमसे कब की पूछी गई है, हमसे बी की एज पूछी गई है बिफोर 5 ईयर, तो हमसे 5 साल पहले की एज पूछी गई है। 5 साल पहले का मतलब कि 5 साल इसमें भी कम हो जाएंगे इसमें भी, पर हमसे बी के बारे में सिर्फ पूछा गया तो हम बी में से क्या कर देते हैं, 5 साल आप इसमें से लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 25 ईयर। दैट मीन्स बी की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी 25। तो ई, ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। बेसिक ही कुछ बातें थी जहाँ पे हमने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम कहें वो क्वेश्चन का, तो ये होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में बताया गया है कि ओवरऑल 20 स्टूडेंट्स है। द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 25 ईयर्स, और हमें बताया गया है कि एवरेज एज अगर इन 20 स्टूडेंट्स की देखेंगे तो वो कितनी गिवन है 25 ईयर्स। इफ़ एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 18 स्टूडेंट इज 24, तो पहले तो हमें बताया गया था कि ओवरऑल 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी आ रही है। फिर हमें बताया गया है कि फर्स्ट 18 स्टूडेंट्स को अगर आप लेंगे तो उनकी एवरेज एज कितनी आ रही है 24। देन व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमेनिंग कितने बच गए, 20 और 18 में रिमेनिंग आप देखेंगे 2 बच गया। तो उन्हीं 2 स्टूडेंट्स की हमसे क्या पूछी गई है, एवरेज एज पूछी गई है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले हमें 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज पता है कि 25 है, तो आप अगर यहाँ से 20 स्टूडेंट्स की एज का सम निकाल लेंगे और फिर सेकंड टाइम में आप 18 स्टूडेंट की एज का सम निकाल लेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों की एज का सम ही मिल जाएगा हमें, क्योंकि रिमेनिंग 2 ही स्टूडेंट बच रहे हैं। जैसे मान लेते, जैसे आपने एवरेज के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए होंगे, एवरेज का जो सिंपल
हम देखते हैं मीन का फॉर्मूला होता था, वो क्या होता था, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये होता था। ऐसे ही आप देखेंगे फर्स्ट वाले केस में आपको बताया गया है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स आपको एन की वैल्यू बताई गई है कि कितनी है, 20 है, और सिग्मा एक्स हमें नहीं पता, एक्स बार हमें बताया गया 25 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, 20 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। दैट मीन्स फर्स्ट वाले केस में पहले 20 स्टूडेंट्स का, एक सेकेंड, तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स का अगर मैं कहूँ सम सिग्मा 20 की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो कितनी आ रही है, 500। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले केस जो हमें बताया गया है फर्स्ट 18 स्टूडेंट्स का, अगर आप इनका भी सम निकालेंगे तो सिग्मा एक्स 18 निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 24 से, तो ये जो इसकी वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 432। दैट मीन्स दोनों की आपके पास क्या आ चुकी है, सम आ चुका है, कैस का, पहले हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का, फिर हमारे पास 18 स्टूडेंट्स का। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग बचे कितने, 2 स्टूडेंट बचे, दैट मीन्स अगर आप इनका गैप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x2 का आ जाएगा, 2 स्टूडेंट जो रिमेनिंग बचे हैं उनका गैप मिल जाएगा। तो अगर 500 में से आप माइनस करेंगे किसको, 432 को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 और 8, यानी कि टोटल जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका जो हमें सम मिल गया वो कितना आ गया, 68। और हमसे क्या पूछा गया, इन्हीं दोनों की एवरेज एज पूछी गई है। अगर आपको 2 स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालनी है तो हम जानते हैं सिग्मा एक्स हमें मिल चुका है और एन की वैल्यू हमारे पास है कितने स्टूडेंट, 2 से, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यानी कि उन दोनों स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 34 ईयर्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। यहाँ पे पहले मैंने आपको बेसिक बताया है कि किस तरीके से मीन निकाला जाता था, ये आपको नहीं भी पता तो भी आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे तो मीन हमें गिवन था, वो हमने यहाँ रख दिया। फिर हमें बताया गया था कि एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ से हमें सिग्मा एक्स मिल गया, यानी कि 20 स्टूडेंट्स का टोटल सम मिल गया। अगर उनकी एज को हम ऐड कर दें तो उनका सम कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। ऐसे ही हमने 18 स्टूडेंट्स का भी सम निकाल लिया, कैसे, 18 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज एज 24 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 432। तो ये हमें क्या मिल गया, 18 स्टूडेंट का एवरेज एज का सम मिल गया, कि मतलब उनकी एज का सम कितना है, 432। आप इन दोनों को लेस कर देंगे तो कितना आ गया, 68। और ये किन लोगों का हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 2 ही लोग इसमें रिमेनिंग है, तो उन्हीं की एज का सम हमें कितना मिल गया, 68। और हमसे इन्हीं दोनों की एवरेज एज पूछी गई थी, तो 2 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स एंड हमारे पास 2 है, तो हमने 2 से इसे डिवाइड कर दिया, आ गया 34। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आप देखेंगे यहाँ पर। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर। तो 2 भाइयों की प्रेजेंट एज का रेशो हमें गिवन है 1:2 एंड 5 ईयर बैक द रेशो वॉज 1:3, और 5 साल पहले जो इनकी एज का रेशो था वो हमें बताया गया 1:3 है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। तो बताना है कि 5 साल बाद इनकी जो एज हो जाएगी उसका रेशो क्या हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप देखेंगे पहले हमें प्रेजेंट एज का रेशो गिवन है, तो आप देखेंगे प्रेजेंट एज का रेशो अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। फिर आगे कहा गया कि 5 साल पहले जो इनकी एज थी, तो 5 साल पहले का मतलब 5 साल इसमें से भी लेस हो जाएगा, इसमें से भी लेस हो जाएगा, तो रेशो को आप x के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, दैट मीन्स 1x कह सकते हैं ऐसे, इसमें से मैंने माइनस किया 5, ऐसे ही आप नीचे से भी क्या हो जाएगा 2x - 5 हो जाएगा। बराबर में किसके आएगा, इन्होंने खुद बताया कि 1:3 है, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 1:3 के बराबर। तो आप यहाँ पर तो चाहे ये 1 क्या है हटा सकते हैं हम। अब करना क्या है, आप इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x - 15 = 2 में क्या आ जाएगा, 2x - 5 हो जाएगा। अब यहाँ से x वाले जो टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं, जो सिंपल टर्म है उनको एक साइड। तो आप 2x को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस होके क्या बन जाएगा, x रहेगा। ऐसे ही माइनस का 5 है और ये माइनस का 15 आप वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, और प्लस 15 में से आप -5 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 साल।
यानी कि 10 ईयर्स आ गई है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि अगले 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगले 5 साल में अगर आप इनकी एज लेके जाएंगे, दैट मीन्स आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज। अभी अगर हम निकालें तो एक की आ जाएगी 10 और दूसरे की आ जाएगी 20, और हमें 5 साल बाद बताना है तो इसमें आप 5 ऐड कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आप काटेंगे, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 3:5। अगले 5 साल बाद जो इनकी एज का रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:5। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसे हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से किया है, जहाँ पे एक्स लेके चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमें रेशो गिवन था 1:2, हमने उसको उस फॉर्म में रखा। फिर 5 साल बाद इन्होंने बता दिया कि कितना चेंज आएगा उसमें, तो 5 साल माइनस किए गए और चेंज कितना आ रहा है, 1:3 हो जाएगा। तो 1:3 हो गया, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू मिलते ही हमने प्रेजेंट एज निकाली। प्रेजेंट एज का रेशो हमें 1:2 था। अगर एक्स की वैल्यू 10 है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हो गया 10, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि 2 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 हो गया। तो ये हमें मिल गया था प्रेजेंट एज का रेशो। हमसे क्या पूछा गया था, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 5 को, तो 15 हो गया, 25 हो गया, फिर इसको कैंसिल आउट किया तो 3:5 हो गया। तो हमसे रेशो के फॉर्म में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:6। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज बताई गई है ए और बी की कितनी है, 5:6 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 7 ईयर दिस रेशो बिकम 6:7, और बताया गया अगले 7 साल बाद जो इनकी एज का रेशो हो जाएगा वो 6:7 हो जाएगा। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, तो हमसे पूछा गया कि प्रेजेंट एज ए की क्या होगी। अभी जैसे क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप देखेंगे इसी फॉर्मेट में आपको मिला था कि आपको 2 अलग अलग टाइम पीरियड के एज का रेशो बता दिया गया था, कितने साल बाद ये चीज़ हुई थी, ये भी आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपने पहला मेथड भी देख लिया कि किस तरीके से ये ट्रेडिशनल तरीका है, जहाँ पर हम क्या है एक्स मान के फिर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, बट हम इसको क्या है किसी दूसरे मेथड से करेंगे जो आपके लिए सिंपल भी रहेगा, ईजी भी रहेगा। तो शुरू करेंगे। जैसे अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए जैसा रेशो हमें गिवन है पहले हम उसे लिखते हैं। तो हमें प्रेजेंट एज के बारे में बताया गया है, प्रेजेंट एज का रेशो हमारे पास है कितना है, 5:6 है ए एंड बी का। फिर हमें बता दिया गया है अगला 7 साल बाद का जो इनका रेशो बताया गया वो 6:7 है। तो 6:7 हमें बता दिया है 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, तो ये हमें बता दिया गया आफ्टर 7 ईयर। तो इनकी रेशो हमें दे दी गई है 6:7। अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, और भी ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप ना जाएं तो इसका सिंपल तरीका होता है कि इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दें। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा कितना हो जाता है, 35 हो जाएगा। और इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड था कितने का गैप था इनमें, 7 ईयर का, दैट मीन्स इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7। तो आप इसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे -1 आ रहा है, हम जानते हैं किसी का भी एज नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। तो यानी कि हमें 1 की वैल्यू मिल गई कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। और हमें यहाँ पर क्या जानना है, प्रेजेंट एज जाननी है किसकी, ए की। तो प्रेजेंट एज आप देखेंगे तो ये वाली थी फर्स्ट वाली, ये हमारे पास प्रेजेंट एज है। हमें सिर्फ ए के बारे में जानना है। 1 की वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो हमें 5 की वैल्यू जाननी है, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 35 ईयर्स। दैट मीन्स ए की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको तरीका समझ में आया होगा। पहला वाला मेथड आपने देखा होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे हम चीज़ों को एक्स के टर्म में लेट करके फिर करते थे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, इसलिए फिर अब आपको मैंने ये एक मेथड बताया जो काफ़ी ईजी है, और ये
ईजिली क्या है क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर जितनी भी जो भी एज हमें बताई गई है, दोनों एज को रखेंगे, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेस करेंगे। वहाँ पर नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव टर्म को इग्नोर करेंगे, क्योंकि किसी की एज कभी नेगेटिव में नहीं जाती, ठीक है। और आपको देखना है कि ये कितने सालों में ये जो एज का डिफरेंस आ रहा है या जो गैप गिवन है वो कितने साल का गिवन है। तो यहाँ पे 7 सालों का गैप था, तो यहाँ पे हमने 7 रख दिया, यानी कि 1 की वैल्यू हमें किसके बराबर मिल गई, 7 के बराबर। तो यहाँ पर हमें 1 का वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो हमें 5 की जाननी थी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 35 ईयर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपका बेस तैयार हो गया इस टॉपिक का। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में पूछे गए सीसेट के एग्जाम में। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे। आप देखेंगे सीसेट 2015 में ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आवर फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पे एक फादर की एज बताई गई है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उस सन, कि उनके सन की एज के कंपैरिजन में वो कितने हैं, 9 टाइम्स बड़े हैं उससे। और ऐसे ही फिर आगे कहा गया द मदर इज 8 टाइम एज ओल्ड एज द सन। तो यहाँ पर हमें मदर की एज भी बता दी गई है, किसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में। द सम ऑफ फादर एंड मदर्स एज इज़ 51। और दोनों की एज का हमें सम बता दिया गया। व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। तो हमसे क्या है, सन की एज पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमें गिवन है, आप देखेंगे दोनों मदर है और जो फादर है, दोनों की जो एज हमें बताई गई है वो सन से कंपेयर करके बताई गई है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम सन की एज को ही कुछ लेट कर लें, दैट मीन्स एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं सन्स एज, एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं कहूँ फादर की एज, तो फादर की एज हमें कितनी मिल जाएगी, 9x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये x है तो यहाँ पे हमें बताया गया क्लियरली 9 टाइम्स ग्रेटर देन है। और ऐसे ही मदर की एज कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, ठीक है। और हमें इन दोनों की एज का, फादर और मदर की एज का सम भी हमें बताया गया है, कितना है ये, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17x। और इनकी एज हमें बताई गई है कि कितनी है, 51। दैट मीन्स 17x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 51। अब अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 17 की टेबल में 3 टाइम्स में क्या आता है, 51। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर, ठीक है, यानी कि 3 आ गई। तो यहाँ पर जो हमसे सन की एज पूछी गई थी, तो दैट मीन्स सन की एज कितनी आ गई, हमने एक्स किसको लेट किया था, सन की एज को, दैट मीन्स वो कितने साल आ गई, 3 ईयर्स। तो एज जो है सन की कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान सा। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर कंप्राइजेज ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं जिनकी एजेस का जो सम है वो हमें बताया गया है कितना है, 80 ईयर्स, और वो भी 3 साल पहले का है। दैट मीन्स 3 ईयर एगो जो इन 5 मेंबर्स की एजेस का सम है वो कितना है, 80 ईयर्स है। आगे क्वेश्चन में कहा गया द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 ईयर एगो। तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो उनकी एज का एवरेज है और जो 3 साल पहले उनकी एज का एवरेज था, दोनों सेम है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बिकॉज ऑफ एन एडिशन, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी फैमिली में एक मेंबर और आ गया, अ बेबी, ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड। तो हमसे पूछा गया है कि ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ द बेबी। तो बेबी की क्या ओल्ड एज, मतलब कि कितनी उसकी एज है, हमें ये बतानी है। तो यहाँ से हमें एक बात तो ये पता चली है कि दोनों का, यानी कि आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम का जो इनका एवरेज था, प्रेजेंट, और जो पास्ट वाला जो एवरेज था, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बात करते हैं एवरेज की, तो दोनों का एवरेज क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहले दोनों का एवरेज फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें 5 साल पहले वाली सिचुएशन तो बता दी गई है कि टोटल कितने मेंबर थे, ये 5 मेंबर हैं, ठीक है। और ये 5 मेंबर हैं और इनकी एवरेज एज का जो सम है, मतलब कि जो सम है वो कितना है, 80 ईयर्स हो गया। ये कब की बात है, 3 ईयर एगो की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है ये। फिर अब अगर मैं इसी, इनका जो ये हमें सम है, इसी सम में अगर मैं
इसको प्रेजेंट एज में लाना चाहूँ तो प्रेजेंट एज पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंसान मतलब 3 साल का गैप है ये, है ना, 3 साल और मैं इसमें ऐड कर दूँ तो प्रेजेंट एज में हम आ जाएंगे। पर एक पर्सन के हिसाब से 3 साल, यानी कि पर पर्सन के हिसाब से 3 ईयर मूव करना होगा। टोटल पर्सन कितने हैं, 5 है, तो 5 के हिसाब से आप मूव करेंगे, टोटल मिला के 15 ईयर हो जाएगा। दैट मीन्स 80 में मैंने अगर 15 ईयर ऐड कर दिया तो आ गया 95, और ये जो 95 आया ये हमें आया प्रेजेंट एज। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज आया है किसका, उन 5 मेंबर्स का, कितना, 95। अब हमसे कहा गया था जो एवरेज है इस टाइम का, तो अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो टोटल 5 मेंबर थे, आप एवरेज निकालेंगे तो ये आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एज जो है वो हमें मिल चुकी है, कितनी है, 15। और आज के टाइम पे ये जो दूसरा डाटा था यहाँ पर भी एवरेज एज सेम है, तो आगे जो रिमेनिंग डाटा है उसको यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस किस बात का आया है, तो डिफरेंस इस बात का है कि पहले 5 मेंबर थे फैमिली में, अब कितने मेंबर हो चुके हैं, अब टोटल 6 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर हो चुके हैं फैमिली में, और एवरेज एज कितनी है, वो तो सेम ही है 16, तो 16 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा, 96 आएगा। जबकि पहले जो सम आया था वो कितना था, 95, और अब कितना है, 96। ठीक है, तो अगर मैं इस 96 में से 95 को माइनस कर दूँ तो आपको कितना मिलेगा, 1 ईयर। और ये 1 ईयर किसकी वजह से आया, उस बेबी की वजह से। दैट मीन्स बेबी की एज कितनी हो जाएगी, 1 साल का वो है, इसी 1 साल की वजह से क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है इनमें। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है वो इस बेबी की वजह से अराइव हुआ, तो 1 साल का गैप अराइव हो रहा है। दैट मीन्स बेबी की एज कितनी हो जाएगी, 1 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की गई है, बट आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे, शांति दिमाग से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में, ये भी आप देखेंगे सीसेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे हमें मिस्टर एक्स की एज गिवन है और बताया गया है कि ये जो एज है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल क्या हो जाएगी, ये क्यूब बन जाएगी, किसी जो भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा उसका। व्हाट इज द लास्ट नंबर इज ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकेम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। तो बताना है कि अगले कितने साल इसे और वेट करना पड़ेगा ताकि जो इसका एज आए वो किसी नंबर का क्यूब बन जाए। अगला क्यूब बनने में मतलब कितने सालों का वेट करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हमें बताया गया है कि जो इसकी एज है, याद रखना है कि ये कब के बारे में बताया गया है, लास्ट ईयर के बारे में। दैट मीन्स हमें लास्ट ईयर के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे जो एज है वो स्क्वायर का फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर कुछ प्रेजेंट एज होगी, ये प्रेजेंट टाइम की एज होगी, और नेक्स्ट ईयर अगले साल जो एज हो जाएगी ये क्या बन जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास है, और हमसे पूछा गया अगला क्यूब बनने के लिए कितने सालों का वेट करना पड़ेगा। तो जैसा हमें क्वेश्चन में, पहले हम देखते हैं स्क्वायर नंबर हमारे पास कौन कौन से। अगर आप स्क्वायर नंबर्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले आएगा 4, फिर हो जाएगा 9, फिर आप ऐसे देखेंगे आएगा 25, 16 आएगा, फिर इसके बाद तो यहाँ पर फिर आएगा 16, आफ्टर दैट 25 हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही और आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्यूब नंबर को चेक करते हैं। क्यूब में आप चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है क्यूब में, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 8, आफ्टर दैट क्या आता है 27, फिर 64 और ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, हमें पता है कि प्रेजेंट एज पे हम खड़े हैं। ठीक है, और 1 साल पीछे जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 साल आगे जाएंगे तो क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स आप देखिए स्क्वायर और क्यूब के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मतलब बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो ऐसा हमें स्क्वायर ढूंढना है और क्यूब, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, स्क्वायर में 1 नंबर और क्यूब में, जिनके बीच का गैप क्या हो, 1 ही हो, मतलब 1 नंबर उनके बीच में आता हो, बाकी और कोई नंबर ना आता हो। तो यहाँ आप देखेंगे 4 से 8 जाएंगे तो बहुत सारे नंबर बीच में आ गए, 5, 6, 7, 3 नंबर आ गए। 9 से 27 बहुत हो गया, ये नहीं होगा। 16 और इसमें भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 25 और 27 को, 25 और 27, इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर का गैप है, दैट इज़ 26। तो अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ
तो इसका मतलब स्क्वायर में आप देखेंगे तो 25 बन जाएगा, प्रेजेंट एज में आप देखेंगे तो 26 हो जाएगा, और क्यूब में आप जाएंगे तो 27 हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेजेंट एज हमें पता चल गई कितनी है, 26। यही तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी कि पहले अगर आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो लास्ट ईयर में, तो वो आप क्या हो जाएंगे, स्क्वायर था आपका जो एज था वो किसी नंबर का स्क्वायर था, और आगे जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगला क्यूब बनने के लिए कितने साल का वेट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 27 के बाद अगला क्यूब क्या था, 64। तो यानी कि इसको बीच में जो ये गैप है 64 और 27 के, इतने सालों का वेट करना पड़ जाएगा। तो अगर इसे मैं माइनस करूँ 64, यहाँ हमें ये कंफर्म हो गया कि जो इसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 26। क्यों, क्योंकि हमें कहा गया था कि अगर लास्ट ईयर पे जाएंगे तो एज क्या हो जाएगा, किसी नंबर का स्क्वायर, तो 25 हम जानते हैं 5 का स्क्वायर है, और अगर नेक्स्ट ईयर आप मूव करेंगे तो ये जो हो जाएगा क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स 27 हम जानते हैं 27 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो प्रेजेंट एज हमें पता चल गई कि कितनी है, 26। तो ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट एज। अब हमसे क्या कहा गया था कि अगली जो इनकी एज का सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए, क्यूब हो जाना चाहिए, मतलब किसी नंबर का क्यूब हो जाएगा, कितने सालों का वेट करना पड़ जाएगा। तो अगला क्यूब अभी 27 होंगे नेक्स्ट ईयर में, फिर अगला क्यूब होने के लिए इनको 64 साल के जब ये हो जाएंगे, जब इनकी ये 64 ईयर हो जाएगी तब क्या हो जाएंगे, ये क्यूब बनेंगे। तो यही हमें बताना है कि इनके बीच का गैप कितना है। तो आप देखेंगे 64 एज के जब ये होंगे तो ये क्या बनेंगे, अगला क्यूब बनेंगे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में इनकी एज कितनी है, तो वो है 26 ईयर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 26 ईयर को माइनस करेंगे। तो आप अगर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 8। दैट मीन्स यहाँ पर आ गया 38, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एज का गैप है वो 38, यानी कि अभी इनकी एज 26 ईयर है और 64, अगला क्यूब होने के लिए इनको 64 ईयर का होना पड़ेगा, और 64 ईयर तक पहुंचने के लिए अभी इनको कितने सालों का वक्त लगेगा, 38 ईयर्स का। तो यानी कि अगला क्यूब बनने के लिए इनको कितना इंतजार करना है, 38 ईयर्स तक का इनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई किया, अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन 2002 मीनूज एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। तो यहाँ पे दो लोगों की एज के बारे में हमें रिलेटिवली बताया गया है कि जो मीनू की एज है वो 1/3 है किसकी, मीरा की। वेयर एज इन 2010, और ये 2002 की बात थी। फिर 2010 जब आया, यानी कि बीच में कितने साल हो गए, 8 साल के बाद, मीनूज एज वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा। तो इनकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। तो हमें बताना है कि मीनू की कौन से साल इनका बर्थ हुआ था, ये चीज़ हमें क्या करनी है, बतानी है। तो जैसे अभी मैंने ये रेशो वाला क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, इसको हम सेम उसी मेथड से करेंगे। पहले में आप देखेंगे तो हम यहाँ हमें बताया गया है मीनू के बारे में, और सेकंड हमें बताया गया है मीरा के बारे में। तो मीनू की एज कितनी है, यहाँ पे 1/3 है। दैट मीन्स मीरा की एज कितनी रही होगी, 3 साल, तो इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। दैट मीन्स इनकी एज का रेशो हमें 1:3 गिवन है। और 2010 में ये कब की थी, इन 2002। अगला है इन 2010, जो इनकी एज हो गई वो कितनी हो गई, रेशो हो गया 1:2। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2। ऐसे ही आपको इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू कितने, तो यहाँ पे देखिए कितने सालों का गैप है। तो यहाँ पे 2 से लेके 2010 तक आने के लिए दैट मीन्स 8 ईयर्स तक का गैप है। तो आप इसे माइनस करेंगे तो यानी कि 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8 ईयर्स। और हमें किसकी जाननी है, व्हाट इज़ द मीनूज डेट ऑफ बर्थ। तो बताना है कि मीनू की डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी। तो इसकी एज कितनी हो गई, यानी कि 8 साल पहले हुई होगी। जाहिर सी बात है कि एज इसकी भी 1 के बराबर ही है। दैट मीन्स मीनू की जो एज निकलेगी वो क्या है, 8 साल पहले निकलेगी। तो अभी वाली जो एज है उसमें से अगर हम क्या कर देंगे, 8 साल अगर आप माइनस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, मीनू की प्रेजेंट एज पे पहुँच जाएंगे। तो अगर हम माइनस करें इसको 2002 से,
क्योंकि ये वाला जो एज हमें पता है 2002 का है, 2002 में से आप 8 साल पीछे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 साल आपको पीछे जाना है, तो ये आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 2020, फिर 6 साल और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1994। ठीक है, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बी की, बी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1994। जो मीनू की ईयर ऑफ बर्थ है वो क्या है, 1994। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इना वॉज बॉर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। तो यहाँ बताया गया है कि इना जो है इसका बर्थ कब हुआ है, 4 साल बाद, जब उसके पेरेंट्स की शादी के 4 साल बाद इसका बर्थ हुआ है। हर मदर इज़ 3 ईयर यंगर देन हर फादर, और उस टाइम पे जो इसकी मदर थी वो क्या थी, 3 साल यंगर देन थी, किससे, इनके फादर से। एंड 24 ईयर ओल्डर देन एना, और एना से कितनी बड़ी थी, 24 ईयर्स, ठीक है, 24 साल बड़ी थी। हु इज़ 13 ईयर ओल्ड, और उस टाइम पे जो एना थी वो कितने साल की थी, 13 साल की। एट वॉट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, तो बताना है कि जिस टाइम एना के फादर की शादी हुई उस टाइम उनकी एज कितनी थी। तो पहले जो बातें हमें जैसे बताई गई हैं उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। हमें यहाँ पे जानना क्या है, एना के फादर की एज की, उनकी मैरिज जब हुई उस साल उनकी एज कितनी थी। तो मान लेते हैं कि एना के फादर की जो एज थी, फादर एज, एक सेकेंड, फादर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, मान लेते हैं कि उस टाइम ये कितने एक साल के रहे होंगे। हमने लेट कर लिया कि उस टाइम जो इनके फादर की एज थी वो कितनी रही होगी, एक्स ईयर। ठीक है, तो अब देखते हैं जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है वहाँ से मीना के इसके एना के फादर की एज देखेंगे। तो अगर यहाँ पे आप एना के फादर की एज निकालेंगे एट प्रेजेंट, तो ये हमें क्या मिल जाएगी। अब आपको देखना है यहाँ पर जब एना का बर्थ हुआ उस टाइम पे कितने के थे, अभी तो हमने माना कि जब इनकी शादी हुई उस टाइम तक ये 1 साल के थे। ठीक है, प्लस में इसके बाद शादी हुई 1 साल पे, फिर 4 साल बाद कौन हुई, एना हुई, दैट मीन्स 4 साल और ऐड हो गए। प्लस में इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एना थी उसकी जो एज हो गई वो कितनी हो गई, 13 ईयर्स और हो गई, दैट मीन्स 13 ईयर और यहाँ पे ऐड हो गया। तो ओवरऑल जो इसकी फादर की एज आएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 17 ईयर। ठीक है, ये तो हो गई इसके फादर की एज। तो यहाँ से हमने पूरा निकाल लिया, जब शादी हुई थी उस टाइम तक की एज हमने इनकी एक्स मानी, वो हो गया। फिर शादी के 4 साल बाद आप देखेंगे कि एना का बर्थ हुआ, हमने वो लिखा। और फिर आज के टाइम पे प्रेजेंट एज पे अगर आप आएंगे तो एना कितने साल की, 13 साल की, 13 साल ये और बीत गए। तो ओवरऑल पूरा टाइम पीरियड हमने यहाँ पे कवर किया उसके फादर का। तो यहाँ पर जो हमें उनकी एज पता चली वो क्या है, एक्स प्लस 17। सेम इसी तरह हम उसकी मदर की एज भी पता करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एना मदर एज एट प्रेजेंट। तो पहले तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया कि इसकी जो मदर है वो क्या है, 3 ईयर यंगर देन हर फादर। तो इसके पापा से जो इनकी मदर की एज है वो कितनी है, 3 साल यंगर देन है। तो इसके फादर की एज कितनी है, तो ये है हमारे पास एक्स प्लस 17। इसमें से हम अगर 3 साल यंगर है तो 3 साल इसमें से माइनस कर दें तो इसकी जो मदर की एज आएगी वो आएगी एक्स प्लस 14 ईयर। ठीक है, ये तो था पहला तरीका इसकी मदर की एज फाइंड करने का। दूसरा एक और भी यहाँ पे बताया गया है, 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है इसकी मदर का 13 ईयर की, ये 24 साल इससे बड़ी थी। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो एना की मदर को दोबारा से निकालते हैं ताकि दोनों में कंपेयर किया जा सके चीज़ों को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एना की मदर की एज अगर हम निकालें प्रेजेंट एज ही तो वो कितनी हो जाएगी। यहाँ हमें बताया गया है कि 13 साल वो क्या है, जो इसकी मदर है इससे 13 साल बड़ी थी, ये बात हमें बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, 24 ईयर देन ओल्डर है, तो 24 साल तो ये इससे बड़ी हैं, वो हो गया। और प्लस में 13 साल और भी हो गया,
जब एना नहीं हुई थी तब भी तो उसकी मदर की जो डिफरेंस था वो 24 साल का रहा ही था। अब एना खुद भी कितने साल की हो चुकी है, 13 साल की, तो 13 साल और बीत चुके इस बात को। तो आप यहाँ से अगर इनकी एज कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 37। दैट मीन्स उसकी मदर की जो एज है वो कितनी हो रही है, 37 हो रही है। और यहाँ पर भी हमने इसकी मदर की ही एज निकाली है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा x + 14 = 37, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2, ये दैट मीन्स इसकी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 23 ईयर। और x आपने किसको लेट किया था, तो इसके फादर की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। दैट मीन्स जब इनकी शादी हुई तो इसके फादर की एज कितनी थी, 23 ईयर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। सबसे पहले हमने एना के फादर की एज को लेट कर लिया, और दूसरी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके थ्रू हमने इसके फादर की एज कैलकुलेट करी कि x साल, यानी कि बचपन से लेके जब तक शादी हुई उस टाइम की एज को हमने x मान लिया। फिर उसके बाद एना का बर्थ हुआ, यानी कि शादी के 4 साल बाद एना का बर्थ हुआ, 4 साल यहाँ बीत गए। और उसके बाद जो एना थी वो कितने साल की हो गई, वो 13 साल की हो गई। तो ये भी हमने टाइम यहाँ पे जोड़ लिया, तो ओवरऑल जो टोटल हो गया वो x + 17 ईयर उसके फादर की एज आ गई। इसी तरीके से उसकी मदर की एज निकाली गई। तो इसकी मदर की एज दो तरीके से कंपेयर की गई थी, एक तो इसके फादर से और दूसरा एना से। तो इसके फादर के कंपैरिजन के थ्रू जो हमने निकाला वहाँ पर हमें पता चला कि जो इसकी मदर थी वो इसके फादर से 3 साल छोटी थी। तो इसके फादर की जो एज आई थी वो x + 17 थी, उसमें से 3 माइनस कर दिया, x + 14 आ गया। ठीक है, तो ये तो इसके फादर के थ्रू हमने निकाला। अब एना के थ्रू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से हमें इसकी मदर की एज मिल गई 37, क्योंकि 24 ईयर ये क्या है, एना से बड़ी है। और उसके बाद एना को भी तो 13 साल और बीत गए, तो ये आप जोड़ देंगे तो आ गया टोटल 37। दैट मीन्स x + 14 की वैल्यू हमें पता है कितनी आनी चाहिए, 37। तो बस दोनों को कंपेयर करके हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। और हमें जानना भी क्वेश्चन में यही था कि एना के फादर की कितनी एज थी जब उनकी शादी हुई, तो उसी को हमने x माना था, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 23 ईयर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो। स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड 3 स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे एवरेज एज बताई गई है एक टीचर की और 3 स्टूडेंट की, कितनी है, 20 ईयर्स। इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ द सेम एज, और बताया गया है जो तीनों स्टूडेंट हैं तीनों की एज सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट्स, यानी कि एक बच्चे से अगर टीचर की एज का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना बताया गया, 20 ईयर्स। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ द टीचर, तो हमसे टीचर की एज पूछी गई है। तो जैसा पहले क्वेश्चन में हमें कहा है हम उस तरीके से पुट करेंगे। हमें बताया गया है एवरेज एज एक टीचर की है प्लस में 3 स्टूडेंट्स की है, कितनी आ रही है वो, 20 ईयर्स। तो टोटल मिला के कितने हो गए, अगर आप इसका सम निकालेंगे तो हम जानते हैं टोटल 4 लोग हैं। और एवरेज एज ये तो एक की बता दी गई कि 20 है, लेकिन हमें टोटल सम निकालेंगे आप इसका, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा ये। तो ये हमें मिल गया 80, t प्लस में 3s = कितना हो जाएगा, 80। तीनों का अगर हम सम कर दे, चारों का, एक टीचर का और 3 स्टूडेंट्स का, तो टोटल सम हमें कितना मिल रहा है, 80। फिर हमें एक और बात कही गई है, क्या बोला गया, हमें डिफरेंस बता दिया गया है टीचर का पर स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट्स के साथ जो डिफरेंस है वो हमें बताया गया है कितना है, 20 है। तो आप देखेंगे इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ से क्या है, आराम से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी साइन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसे प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4s = यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। एस की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 15। तो यहाँ से स्टूडेंट्स की जो एज है वो हमें पता चल गई। एक स्टूडेंट की एज कितनी है, 15 पता चल रही है। और साथ में हमें किसकी जाननी है, हमें तो टीचर की जाननी है। पर इसका रिलेशन आप देखेंगे सेकंड वाले से है, टीचर और स्टूडेंट की एज का डिफरेंस हमें 20 बताया गया था। दैट मीन्स t - s = 20। t की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे आप ये 15 पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t माइनस का 15, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15, तो 20 प्लस में 15, तो ये कितना हो जाएगा, टीचर की एज हमें मिल गई 35। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस हमने यहाँ पे क्या है, इक्वेशन का फॉर्मेशन करके आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई से कहा एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे इस मीनिंग को पहले इस लाइन को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। इस लाइन में क्या कहा गया, एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारी आज जितनी एज है ना, जब तुम्हारा बर्थ हुआ था मैं उस टाइम क्या था, तुम्हारी एज का डबल था, मतलब दोगुना था मेरी एज, ये कहने का सेंस है। तो दैट मीन्स इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि जो एक्स की एज है, ऐसे ही लेट करके हम मान लेते हैं कि कोई भी दो पर्सन है, मान लेते हैं ए और बी कोई दो पर्सन है। तो मान लेते हैं कि बी की एज हमें बताई गई है कि आज कितनी है, मान लेते हैं 10 साल की एज है, ठीक है। तो ए ने इससे क्या कहा कि तुम्हारी आज जितनी एज है, प्रेजेंट में जितनी तुम्हारी एज है जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, तो यानी कि बर्थ का मतलब ये पहले चला जाएगा, तो 10 साल पहले की बात हो गई ना, कि 10 ईयर्स पहले जो ए की एज थी और जो बी की एज थी, उस टाइम पे बी का बर्थ हुआ था, तो इसकी एज कितनी रही होगी, 0, क्योंकि बर्थ के टाइम तो हम कोई एज नहीं मानते, 1 साल बाद आप उसे 1 साल का मानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ए की एज थी इसकी क्या थी, डबल थी, दैट मीन्स 20x थी, है ना, 20 हो जाएगी, 20 साल थी, ये कहने का सेंस है यहाँ पर। तो आप देखेंगे अगर ए और बी का रिलेशनशिप, तो ये 10 साल पीछे भी तो गया है, तो 10 साल ये भी तो इसमें क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। दैट मीन्स आज के टाइम पे जो ए की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30 साल है, और जो ए की एज है वो कितनी है, 20 साल, 10 साल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे जो इनके बीच में रिलेशन बन रहा है ए और बी की एज का, वो कितना बन रहा है, 3:1 का बन रहा है। कि ए की एज कहने में तो कहा गया कि ट्वाइस है, बट अल्टीमेटली हमने वो टाइम पीरियड भी तो लिया कि उतने साल तुम बैक जाके तब बात कर रहे हो ना, कि बर्थ के टाइम, तो अभी तो प्रेजेंट टाइम पे तो उसका बर्थ हो चुका है, कुछ सालों का भी वो होगा, और आप उसे पीछे लेके जा रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि जब वो बर्थ हुआ होगा, तो दैट मीन्स जितने साल यहाँ आगे आए थे उतना पीछे भी तो जा रहे हो, तो उसको मिला के क्या हो जाता है, 3 गुना की बात हो जाती है यहाँ पर। तो जो रेशो बन जा रहा है वो 3:1 का रेशो बन रहा है इनके बीच में। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ बोला एक्स की एज मान लीजिए 42, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, दैट मीन्स वाई की एज क्या हो जाएगी, इसका 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 आप निकालेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। यानी कि जब वो y कितने साल का था, 14 ईयर का था, तो x की एज कितनी थी, 42 ईयर, ठीक है। और जब आप इसके बर्थ के टाइम पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे अगर ये 14 का है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसके y के बर्थ के टाइम पे क्या हो जाएगा, y की जो एज हो जाएगी वो तो 0 हो जाएगी, जबकि जो x की एज होगी उस टाइम पे क्या होगी, 14, आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स। दैट मीन्स उस टाइम पे क्या था, ये डबल है, तो 14 का डबल भी हो जाएगा, और साथ में आप देखेंगे कि जो इनका रिलेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 गुने का रिलेशन बन रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, ठीक है। अगर ये क्लैरिफाई हुआ तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो हमें बताया गया है एट द प्रेजेंट एज ऑफ 42, जैसे ये 42 बताया गया था, मैंने इसका एग्जांपल लेके आपको यहाँ समझा भी दिया कि अगर वो 42 का भी है तो उसके कंपैरिजन में बता दिया, जब वो डेट ऑफ बर्थ पे जाओगे तो वो अल्टीमेटली ट्वाइस अपने आप ही दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कहने की बात है कि ये ट्वाइस है, बट अल्टीमेटली ये इनका जो रिलेशनशिप है वो थ्राइस का बन जा रहा है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें कुछ बातें कही गई हैं, तो अब पेज को रब करते हैं और जो बातें कही गई है उसको हम उस तरीके से पुट करते हैं। एक सेकेंड, तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया, एक्स के बारे में बताया गया और वाई के बारे में बताया गया। और अभी हमने देखा था अल्टीमेटली जो इनका रिलेशनशिप बन जा रहा था वो 3:1 का रिलेशन बन रहा था, कि अगर इसकी एज 1 है तो इसकी अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक्स की एज भी बता दी गई, कितनी बताई गई है, 42 ईयर। तो जैसे मैंने बताया कि ये 3 की वैल्यू हमें 42 गिवन है, तो हम 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, या इसका 1/3 निकालेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 14। तो यानी कि y की जो एज है एट प्रेजेंट वो कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स हो जाएगी, और x की 42 ईयर्स हो गई। इतनी बातें अब तक हमें क्वेश्चन में समझ में आई। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। फिर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आ जाता है, जिसमें हमें कहा गया 8 ईयर एगो, 8 साल पहले द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम द एज ऑफ y। 8 साल पहले
जो इनकी एज थी वो 5 गुना थी किसकी, द एज ऑफ वाई से। तो एक्स क्या 5 गुना था, तो पहले चेक करते हैं। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। जैसा हमें कहा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 8 साल पहले, तो अगर 8 साल इसमें से माइनस करेंगे दोनों में से, तो 8 साल अगर आप इधर से माइनस करते हो और यहाँ से भी माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस होगा, फिर 4 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ से आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 40 और 34, तो ये आ गया 34 और ये आ गया 6। तो कहा गया था कि क्या x यहाँ पे 5 टाइम है, तो चेक करते हैं 6 का 5 टाइम कितना होता है, 6 5 जा 30। तो ऐसा नहीं है, ये 5 टाइम नहीं हो जा रहा बल्कि मोर देन 5 टाइम हो जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 30 आ रहा है, जबकि ये कितना हो रहा है 34 है। दैट मीन्स ये 5 गुने से ज़्यादा है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 टाइम है। तो क्या ये 5 टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा। दैट मीन्स फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, जैसा कहा गया वैसा फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो x की एज हो जाएगी वो क्या हो जा रही है, 5 टाइम हो जा रही है y की एज से। तो हमने देखा 5 टाइम से भी ज़्यादा हो रही थी, मोर देन 5 टाइम हो रहा था। नेक्स्ट अगर आगे हमें कहा गया है आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स एट द एज ऑफ y। कहा गया है अगले 14 साल के बाद जो एज हो जाएगी x की वुड भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा y की एज से। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कितने सालों के बाद की बात है, तो यहाँ पे 14 ईयर्स की बात है। तो यहाँ पे 14 ईयर्स बोला गया, तो प्रेजेंट टाइम अभी जो एज है 42 है। तो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट में 42 में 14 प्लस करते हैं, और ऐसे ही 14 में भी आप क्या करेंगे, 14 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। अब हमें इसमें कहा गया था कि कितना टाइम हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाएगा क्या y की एज का। तो देखते हैं दो गुना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 28 है, 28 का 2 गुना कितना होता है, तो यस ये क्या हो जाएगा, ये बात सही है। 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 56 ही आता है। दैट मीन सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि ये जो है ये क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम है। तो यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की बातें तो हम क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट गिवन था वहाँ से पता चला था। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि 8 साल पहले ही जो इनकी एज थी वो क्या थी, 5 टाइम्स थी x की एज y की एज के कंपैरिजन में। तो हमने देखा ऐसा नहीं है, 5 टाइम्स से ज़्यादा था। और यहाँ पे 14 ईयर बाद जो इनकी एज हो जाएगी वो कितनी थी, 2 टाइम्स है। तो यस ये बात क्या है, सही है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट। तो हमने देखा था फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग थी, तो ये भी ऑप्शन कट कैंसिल हो जाएगा और लास्ट भी। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन बी, तो सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट थी जो क्या थी, सही थी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, हमसे मनीषा की एज पूछी गई है। चेक करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। तो मनीषा जो है वो अपनी मदर से 24 ईयर क्या है, यंगर देन है, ठीक है, ओके। स्टेटमेंट सेकंड में हमें कहा गया 5 ईयर लेटर यानी कि 5 साल बाद द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी द रेशो 3:5। तो 5 साल बाद जो इनकी एज होगी उसका हमें रेशो बताया गया है। तो जैसा हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में कहा गया उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। हमें 2 लोगों की एज बताई गई है, एक मनीषा और उसकी मदर की, मनीषा और इसकी मदर। तो यहाँ पे हमें पहले वाले स्टेटमेंट जो पहला हमें बताया गया था यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब फर्स्ट में तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि कितनी एज है मनीषा की। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। तो क्या सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम ये बात बता पा रहे हैं कि मनीषा कितनी एज की होगी, नहीं पता चला। सिर्फ हमें यहाँ कंपैरिजन ही तो पता चल रहा है कि मनीषा क्या है 24 ईयर यंगर देन है किससे, हर मदर से, उसकी मम्मी से वो इतने सालों की क्या है, छोटी है। हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे कि मनीषा की एज कितनी है, ठीक है। सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आते हैं 5 ईयर लेटर 5 साल बाद द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी कितनी हो जाएगी, 3:5 हो जाएगी।
तो हम मान लेते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कुछ खास पता नहीं चला। तो यहाँ हमें रेशो पता चल रहा है कि इनका रेशो कितना है, 3:5 का है। ठीक है, ये बात हमें पता चली। अब आप यहाँ पे इनका डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ से अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूँ तो ये कितना आएगा, 2। ठीक है, और आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से भी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अब हम इन्हें कंबाइन करके चेक करें। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चला मनीषा की एज कितनी है, सेकंड स्टेटमेंट से भी हमें कुछ खास कंक्लूजन नहीं मिला, तो हम नहीं बता पा रहे। अब एक बार दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो पहली वाली जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें हमने रेशो लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बताया गया था कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 ईयर्स है। तो अभी हमने इनकी रेशो का डिफरेंस निकाला, रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और अल्टीमेटली इस 2 की वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है, 24। तो इनकी एज का डिफरेंस हमें कितना बताया गया है, 24। तो यहाँ पे पुट करेंगे 24, तो आप देखेंगे यहाँ से हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 12 ईयर। यानी कि जो इनकी जो एज का डिफरेंस है वो हमें यहाँ से कितना मिल गया, 12 साल का मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि मनीषा की एज कितनी है। कैसे, आप मनीषा को एक की वैल्यू अगर 12 है तो 3 की वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36। दैट मीन्स मनीषा की एज हम यहाँ फाइंड कर पा रहे हैं। दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहे थे, सेकंड से भी सिर्फ अकेले हम कुछ नहीं दे पा रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है आंसर को देने के लिए। तो जब फर्स्ट और सेकंड को हमने कंबाइन किया तब हम रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन में, हमसे कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो कौन सी चीज़ें सही हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, तो हमने देखा नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट से हमें कुछ नहीं पता चला था। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो नहीं। स्टेटमेंट सेकंड से भी हम कुछ खास चीज़ें नहीं पता कर पा रहे थे। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो यस, दोनों को मिला के हम क्या है अपना कंक्लूजन दे पाए कि जो मनीषा की एज थी वो हमें मिल गई 36। नेक्स्ट में कहा गया है बोथ स्टेटमेंट 1 और सेकंड आर नॉट सफिशिएंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे